हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हम लोग इतनी मेहनत करके स्ट्रगल करके पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लोग जॉब में इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इमेज बहुत ख़राब हो जाता है। जब स्टार्ट में ही दोस्तों इमेज ख़राब हो गया इंट्रोडक्शन में, तो बाकी हम लोग जितना भी अच्छा इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमारी वो इमेज नहीं बनता। तो इसीलिए आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जब भी आप इंट्रोडक्शन देने जाते हैं तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। उनमें से मैंने कुछ मेजर मिस्टेक्स लिखी हुई हैं। जैसा कि आप लोग जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप इंग्लिश ठीक तरह से नहीं बोल पाते। तो दोस्तों आप लोग जब भी इंट्रोडक्शन देने जाएं, जैसा कि अभी आप लोग ये वीडियो देखेंगे, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस सारे इंट्रोडक्शन को अपनी कॉपी और पेज साथ रखना है और उस पर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने उस लिहाज से अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है और उसकी 10 से 12 दफ़ा आपने शीशे के सामने खड़े होकर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी इंग्लिश स्पोकन में कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर आपकी इंग्लिश स्पोकन में कोई भी मिस्टेक हुई तो जाहिर सी बात है आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आप लोग आके भी इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद दूसरी बात, आप लोग बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी ये ना हो कि आप लोग छत की तरफ देख रहे हैं और इधर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ऐसा आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना। आप लोगों ने जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से रखना है। उसके बाद आप लोगों का कंटेंट बहुत मैटर करता है कि आप लोगों ने, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि लोग बता रहे होते थे कि हम लोग अपने इतने मेरे बहन भाई हैं, इतने उनने ये किया वो किया। तो अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों ने अपने सेल्फ़ इंट्रोडक्शन में कंटेंट कौन सा रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, हम लोग अब चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि जब भी आपने इंट्रोडक्शन देना है तो आपने अपने फेस पे स्माइल रखनी है। आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आई एम आयशा खान या जो भी आप लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप लोगों ने अपने फेस पे स्माइल ज़रूर रखनी है। और दूसरी बात, आप लोगों ने आई कॉन्टैक्ट रखना है। जो आपका इंट्रोडक्शन ले रहा है आपने उसकी आंखों की तरफ देखना है, ठीक है। इधर उधर नहीं देखना आपने, ओके। चलें जी दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन देना कैसे है। सबसे पहले आप लोगों ने, कोई भी टाइम हो दोस्तों, अक्सर हम लोग जाते हैं, हम लोग बस बोलते हैं हेलो बोलते हैं और अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, आपके पास कोई भी टाइम है, गुड मॉर्निंग अगर सुबह का टाइम है तो आपने मॉर्निंग बोलना है, अगर आफ्टरनून का टाइम है तो आप लोगों ने आफ्टरनून बोलना है। इससे आप लोगों का इंप्रेशन बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग खुद भी बोल के देखें, गुड मॉर्निंग सर, कितना अच्छा बोलने में लगता है और सुनने में भी ये बहुत अच्छा लफ्ज़ लगता है। तो आप लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन से पहले ये वाली लाइन ज़रूर बोलनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन का भी इंट्रोडक्शन देना है। ये हमारे पास लाइन इंट्रोडक्शन की लाइन होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन होता है तो उसका खुद का भी इंट्रोडक्शन होता है। आप लोग शुरू से ही बोलते चले जाएंगे कि माय नेम इज़ दिस डैट, तो आप लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन का भी इंट्रोडक्शन देना है। ये लाइन बहुत अच्छी लगेगी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। यानी आप लोग इसमें अगले इंसान को थैंक यू बोल रहे हैं कि उसने हमें एक मौका दिया बोलने का, ठीक है। तो इससे इंटरव्यूअर को भी बहुत अच्छा लगता है और ये लाइन बहुत ही अच्छी लगती है। ये आपके इंट्रोडक्शन का भी इंट्रोडक्शन काउंट होता है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी सारी डिटेल्स बतानी है। यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 लाइंस लिखी हुई हैं, माई नेम इज़ आयशा खान और आई एम आयशा खान। जो आपको सूटेबल लगती है, आपकी ज़ुबान पे अच्छी लगती है, आप लोग वो वाली लाइन यूज़ कीजिएगा। आप लोग दोनों में से कोई भी लाइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने अपनी प्लेस के बारे में बताना है कि आप कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। आप कराची में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं आपने अपनी प्लेस के बारे में बताना होता है अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने स्टार्ट में बतानी है, बाकी भी हम लोग जितनी भी चीज़ें हैं वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग स्टेटस की बात करें तो स्टेटस में दोस्तों 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, इन्हें मैंने लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो कैटेगरी 1 उसकी है जो कि एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट होने के साथ साथ वो जॉब भी करना चाहता है। तो जाहिर सी बात है वो जब इंट्रोडक्शन देने जाएगा तो वो हमारे पास कौन सी कैटेगरी काउंट होगी, कैटेगरी 1। और अगर एक बंदा प्रोफेशनल है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जा चुका है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुका है, तो उसके लिए कौन सी कैटेगरी यूज़ होगी, उसके लिए कैटेगरी 2 यूज़ होगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग इन दोनों कैटेगरीज़ को देखते हैं कि इन दोनों कैटेगरीज़ में आखिर है क्या, ठीक है।
चलें जी दोस्तों, कैटेगरी फ़र्स्ट की तरफ आते हैं। देखिए, इसमें आई एम परस्यूइंग बीएस मैथमेटिक्स या बीएस इंग्लिश। आप लोग जो भी जिस सब्जेक्ट में भी आप बीएस कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं या आप एमए कर रहे हैं या आप इंटर कर रहे हैं, उस लिहाज से आप लोगों ने बताना है कि आप अभी रिसेंटली कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बता देना है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कैटेगरी फ़र्स्ट होगी। आप लोगों ने बताना है कि आप रिसेंटली क्या कर रहे हैं। अगर आप एमफिल कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो वो भी आपने बता देना, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी 2 है। इसमें जैसे आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, तो उसके बारे में आप लोगों ने बताना है कि आप रिसेंटली टीचिंग कर रहे हैं, आप एक टीचर हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बता देना है कि आप कहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, अपना प्रोफेशन के बारे में आपने सारा एक्सप्लेन करना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन एक बहुत ही स्मूथ वे में चलता जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास बारी आती है, हम लोगों ने अपनी अचीवमेंट्स बतानी है, अपना एक्सपीरियंस बताना है, ठीक है, कि हम लोगों ने अब तक क्या अचीव किया है या हमारे पास एक्सपीरियंस क्या है। दोस्तों, जब तक आप लोग अपने बारे में एक अच्छा इमेज नहीं बनाएंगे कि हम लोग कोई एवे लोग नहीं हैं, हम लोगों ने भी कुछ अचीव किया हुआ है, हमारे पास भी कुछ एक्सपीरियंस है, तो उसके बारे में भी आप लोगों ने ज़ाहिर सी बात है बहुत अच्छे से बताना है, ठीक है। तो आप देखें, कैटेगरी फ़र्स्ट वही कैटेगरी आ जाती है जिसमें आप एक स्टूडेंट हैं। कैटेगरी फ़र्स्ट में क्या है, आप एक स्टूडेंट है और आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप अपना थोड़े से मदर के बारे में बता दें। अगर फादर आपके इंजीनियर हैं तो उनके बारे में बता दें, क्योंकि आप खुद तो अभी प्रोफेशनल लाइफ में है नहीं, है ना। तो जाहिर सी बात है आप एक अपने मदर या अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताते हैं, तो वो भी उन्हें सुन के बहुत अच्छा लगता है कि आखिरकार ये एक पढ़ी लिखी फैमिली से है, ठीक है, कि कोई एम बंदा नहीं है। उसके बाद आप लोग अगर पढ़ रहे हैं और आप लोग पोजीशन होल्डर हैं अपने कॉलेज में या फिर स्कूल में, आप लोग अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, तो आप लोग वो भी बता सकते हैं कि हमने इस तरह अच्छे मार्क्स ले रहे हैं और हम लोग एक अच्छे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं। जब आप अपने मार्क्स के बारे में बताएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि ये एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये स्टूडेंट अच्छे हैं तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद कैटेगरी 2 आ जाती है। कैटेगरी 2, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप लोगों ने उसके बारे में बताना है कि आप एक अगर बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप बताएं कि मैं इस कंपनी में हायर हुआ था, मुझे इस कंपनी ने पसंद किया था अपने जॉब के लिए, आपने बताना है, ठीक है। और आपने बताना है कि मैं इस कंपनी में 1 साल से, या अपना एक्सपीरियंस भी आपने साथ बताना है कि 1 साल से काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बता देना है। दोस्तों, अगर आप लोग ये इंट्रोडक्शन कॉपी पे साथ साथ नोट कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। चंद एक लाइन है, जस्ट 1.5 मिनट का इंट्रोडक्शन बनेगा, ज़्यादा इंट्रोडक्शन 1 से 1.5 मिनट का ही बनेगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके बारे में अपने बताना है, अपनी अचीवमेंट्स अपने बताएंगे तो उसमें से भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसमें भी आप लोग एक दफ़ा देख लें कि सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना ड्रीम बताना है कि मेरा ड्रीम क्या है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, किसी अच्छी सी कंपनी में काम करना, वो आप लोग का जो भी ड्रीम है आप लोगों ने वो बताना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी हॉबीज़ बतानी है कि आप करते क्या हैं अपने फ्री टाइम में। आप लोग जैसे आप फ़ुटबॉल खेलना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने बता देना है कि मैं फ़ुटबॉल खेलना पसंद करता। उसके बाद आप लोगों ने जो है अपना कंक्लूजन, ज़ाहिर सी बात है किसी भी चीज़ का कंक्लूजन होना तो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अगर आखिर पे ये वाली लाइन बोलेंगे तो आपके इंटरव्यूअर को भी बहुत खुशी होगी ये वाली लाइन सुनकर, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, ठीक है, कि उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आपने अपने बारे में बोला है। तो इस तरह से आप कंक्लूजन देंगे तो इंटरव्यू को भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और उसे आपका इंट्रोडक्शन बहुत पसंद आएगा। चलें जी दोस्तों, उसके बाद जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है, वो आपसे क्वेश्चनिंग करना बंद कर देते हैं, आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है। इंट्रोडक्शन के लास्ट पे आपने ये लाइन नहीं बोलनी, बल्कि आपने ये लाइन तब बोलनी है जब आपको बस वो बोलते हैं कि ठीक है जी, थैंक यू, आपका इंटरव्यू हमें अच्छा लगा। तो आप लोगों ने भी कहना है कि जी हाँ सर, मुझे भी आपके साथ ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आपसे बात करके मुझे भी बहुत खुशी हुई है, मेरा भी एक्सपीरियंस ये बहुत अच्छा रहा है। तो आप लोगों ने जब आपका सारा काम ख़त्म हो जाए तो उसके आखिर पे आपने ये लाइन ज़रूर बोलनी है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पे सारे जो है ग्रामर कोर्सेज़ करवा रहे हैं, जैसा कि टेंसेस का कोर्स पूरा पड़ा है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो टेंसेस भी बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। अगर आप लोग जब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो आप लोग टेंसेस भी वहाँ पे जाके विज़िट करके टेंसेस सीख सकते हैं। चलें जी दोस्तों, यहाँ तक ही था हमारा टॉपिक। हमने बहुत मेहनत करके लिए आपके लिए रंग बिरंगे स्लाइड्स बनाई ताकि आप लोगों को इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा रहे। आपका इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है आपके जॉब सिक्योर करने के लिए। तो आप लोग लेकिन एक बात माइंड में रखिएगा कि आप लोगों ने 10-12 दफ़ा प्रैक्टिस करके जाना है। 1-2 दफ़ा सिर्फ लिख लेने से या फिर आप लोगों को 1-2 दफ़ा बोल देने से आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं होगी। आप लोग जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने किसी बहन भाई के साथ बैठ के प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने बार बार बोलें इन लाइन्स को। जब
जब तक कि आप लोगों की लाइंस पे फर आ नहीं जाती, ठीक है। तो तब ही आप इंट्रोडक्शन आपका अच्छा होगा और आप लोग अच्छी तरह से बोल सकेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इससे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।